भाइयों राम राम। और आप जाने गए बार बार बोलन से कहा है मैं कालू राम। छोराण की नौकरी के चक्कर में घणो परेशान। पिछले 8-10 साल से प्रयास में लगा हुआ, लेकिन एक भी छोरे को नौकरी ना मिली। छोटे छोरे को कुछ डॉक्टरी पढ़ाया और एक पास वाले डॉक्टर से इंजेक्शन लगवाना भी सिखा दिया। फिर भी कई जगह रिश्तेदारों से, मिलने वालों से, जानने वालों से, नेता लोगों से सबसे बात कर ली, कोई नौकरी की व्यवस्था ना करा रहा हूँ। अब आप बताओ, सबसे ज़्यादा पढ़ो लिखो है, इंजेक्शन लगाना जाना है, 1-1.5 लाख रुपए तो महीने होने चाहिए। जिससे बात करो वो 10-20 हज़ार रुपये, 30 हज़ार रुपये दिलाता है। हमारा छोरा इतनी मेहनत करे है तो 10-20-30 हज़ार में कहाँ नौकरी करेगो। 5 लड़के हों और 5 बेरोजगार घर पे बैठे हों, सरकार को भी काफ़ी कोस लिया, गाली दे लिया, देने से कोई फ़ायदा ना है। कई जगह फ़ोन करने के बाद कम से कम 1000 लोगों से बात करने के बाद फ़ोन में पैसा डला के पागल हो गया हूँ। एक बात तो घनी समझ में आवे कि प्रारंभ में जितने कम राशि की नौकरी मिले, कम वेतन की नौकरी मिले, वो करा लेनी चाहे। नहीं तो ये समझ लो 8-10 साल से जैसे हमारे 500 छोड़ा 5 लड़का बेरोजगार बैठे हैं, उसी प्रकार से आपको बेरोजगार बैठना पड़ेगा। हम लोग अधिकतर यही प्रयास करते हैं कि अपने बच्चों को कहीं ना कहीं नौकरी मिल जावे, लेकिन नहीं मिली। और आज भी एक बेरोजगार बच्चों का पिता परेशान है, और परेशानी सब जाने हैं आप। फिर भी आस लगाए बैठे हैं, देखते हैं कुछ ना कुछ अच्छा होगा। जय श्री कृष्णा। नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना DCS मूडी, और आज हम एक बार फिर कालू राम जी की गंभीर समस्या पर आ खड़े हुए हैं। कालू राम के 4 बेटे बेरोजगार बैठे हुए हैं और 5वें पुत्र के लिए उन्होंने भरसक प्रयास किया है डॉक्टरी पढ़ाई कराने का और डॉक्टर बनाने का। कहीं से उन्होंने डॉक्टरी के सर्टिफिकेट की या पढ़ाई की व्यवस्था भी की है, और कहीं आस पड़ोस में उसको प्रैक्टिस करने के लिए भी भेजा है। लेकिन जैसा हमारे भारत के बेरोजगारों की समस्या है कि हम अपनी क्षमता के अनुसार नौकरी या जॉब नहीं सर्च करते हैं, वही गलती, वही समस्या कालू राम जी की बनी हुई है। आज वो अपने 5वें पुत्र के लिए 1-1.5 लाख रुपए महीने का जॉब चाहते हैं, जो कि उनकी योग्यता के अनुसार संभव नहीं है। अधिकतर पिछले 4-5 वीडियो में या कालू राम की जो 4-5 पुत्रों की स्थिति है, सब में आपने देखा है कि अपने पुत्र में, उनकी क्षमताओं में, उनकी जानकारी, उनकी नॉलेज को नहीं बढ़ाया है। उनको किसी विशेष क्षेत्र में प्रशिक्षण नहीं दिलाया है। एक नॉर्मल फॉर्मेलिटी करके उनको डिग्री डिप्लोमा दिलाना, जिससे नौकरियां संभव नहीं हैं। आपके पास पैसा है, आप सर्टिफिकेट खरीद सकते हो। जहां फेल होने की संभावना है, आप सप्लीमेंट्री के थ्रू पास करा सकते हो। मैं ये नहीं कहता कि सभी जगह ऐसा होता है, लेकिन शायद आप ऐसा कर सकते हो। लेकिन सोचिए, क्या इससे नौकरी मिलना संभव है? नहीं। और अधिकतर हम लोग या हम जैसे बेरोजगार लोग सरकारों की आलोचना करते हैं। राज्य सरकार, केंद्र सरकार के वादों की आलोचना करते हैं।
चुनावी वादे हम जानते हैं कि सभी नेता लोग चुनावी वादे करते हैं कि हम इतनी जॉब दिलाएंगे, इतने लोगों को रोज़गार दिलाएंगे। ये बात सही है कि वो इस प्रकार के गलत वादे करते हैं। हो सकता है कुछ जॉब दिलाने में वो सक्षम भी हो जाते हैं, लेकिन हमें ये देखना है क्या सभी बेरोज़गारों को रोज़गार दिला सकती हैं सरकारें? कभी नहीं। अगर हमें अपने समाज और देश को आगे बढ़ाना है तो व्यावसायिक गतिविधियों में हिस्सा लेना होगा, व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने होंगे और कहीं ना कहीं अपना स्वयं का या किसी दूसरी कंपनियों में, फैक्ट्रियों में हमें जॉब करना होगा। काफ़ी सुनहरा मौका है, चारों तरफ आपके लिए दरवाजे खुले हुए हैं, अनेक प्रकार के व्यवसाय हैं जो आप आसानी से कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सभी व्यवसाय करने के लिए या सभी क्षेत्रों में व्यवसाय करने के लिए एक मोटी धनराशि की आवश्यकता हो। नहीं, आप कम धनराशि से भी व्यवसाय प्रारंभ कर सकते हैं और एक बड़े से बड़ा लाभ अर्जित कर सकते हैं। आपने देखा है कि कालूराम जी बहुत परेशान, हताश, निराश, चारों तरफ से घेरे हुए हैं। उनके 5 पुत्र आज 5-8 साल से 10 साल से घर बेरोजगार बैठे हुए हैं। इसी प्रकार से हर परिवार में बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। साथियों, हमें सोचना है, ये हमारी इमेज का मुद्दा नहीं है, इसको अपनी इमेज का मुद्दा नहीं बनाना है कि हमारी समाज में क्या वैल्यू है या ये नौकरी हम नहीं कर सकते। कभी भी कोई भी व्यवसाय छोटा या बड़ा नहीं होता। आप कोई भी छोटे से छोटा व्यवसाय प्रारंभ करें और जिसमें धीरे धीरे एक दिन ऐसा होगा कि आप मनचाही आय उससे प्राप्त कर सकते हैं। काफ़ी संस्थाएं हैं, काफ़ी कंपनियां हैं ऐसे जो इस क्षेत्रों में प्रशिक्षण देने का कार्य कर रही हैं। हमारे यहाँ RHL ग्रुप के माध्यम से RHLTC एक ट्रेनिंग सेंटर है ऑल इंडिया लेवल का, जिसके तहत आप सभी सब्जेक्ट पे जिन क्षेत्रों में आपकी रुचि है उन क्षेत्रों में आप प्रशिक्षण प्राप्त करके अपना स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ कर सकते हैं और उस व्यवसाय में धीरे धीरे ग्रोथ करके एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। कालूराम जी का जीवन आपने देखा है, उनकी समस्याएं, उनकी परेशानियां आपने देखी हैं। जीवन आपका है, निर्णय आपको करना है। क्या आप एक बेरोजगारों की श्रेणी में हमेशा खड़े रहना चाहते हैं या इस प्रकार की पारिवारिक समस्याओं में उलझे रहना चाहते हैं या कहीं ना कहीं किसी ना किसी छोटे रूप में अपना व्यवसाय प्रारंभ करके अपने समाज और देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं? आप अपनी क्षमता को पहचानें और जिस क्षेत्र में आपको ज्ञान है, अनुभव है, जानकारी है या नहीं है तो ज्ञान, अनुभव, जानकारी प्राप्त करें और उस क्षेत्र में बेटर परिणाम प्राप्त करें जिससे आप और आपका परिवार खुशहाल रह सके। तो आप प्रयास करिए और अगर आपके विचार में कोई और इसका सॉल्यूशन हो सकता है, समाधान हो सकता है तो आप हमें कमेंट्स में बताएं। इसके अलावा किस सब्जेक्ट पे आप हमसे अधिक जानकारी चाहते हैं वह भी हमें वीडियो में बताएं, कमेंट्स में बताएं, जिसके ऊपर, जिस विषय पर हम कुछ ना कुछ जानकारी कलेक्ट करके हम आपको देने की कोशिश करेंगे। और हमारे विचारों से आप सहमत हैं तो कोशिश करें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की। अगर आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं समाज और देश में तुम्हें ये कार्य होगा। इस समय देने के लिए दिल की गहराइयों से सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।